बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है के इलेक्ट्रिक की जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम टाइप करेंगे, गूगल के बाद टाइप करने के बाद हम लिखेंगे के इलेक्ट्रिक के ई पोर्टल। ये बेसिकली इनका पीपल कनेक्ट के नाम से एक पोर्टल बना हुआ है। तो यहाँ पे आप कैरियर्स में जाएंगे सबसे पहले। अब कैरियर में जाने के बाद आपको नज़र आ रहा है ये क्लिक हेयर टू व्यू जॉब्स। यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन जॉब्स इनके पास अवेलेबल होती हैं उस टाइम ये इसमें बता देते हैं। जैसे 1 जॉब अभी आ रही है, साइन इन में गए आप यहाँ पे, क्योंकि आप अभी नए क्रिएट एन अकाउंट में गए आप। अब ये कुछ चीज़ आ गई आपके सामने, इनको आप फिल करेंगे। ये देखें क्रिएट एन अकाउंट में दोबारा इसमें गए। अब ये आप इसमें यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, टाइप ईमेल, जो भी ईमेल पासवर्ड वगैरह, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीज़ आप इसमें जो भी सही डेटा है आपका वो आप इसमें टाइप करेंगे। अब जैसे मैंने ईमेल लिख दिया, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैंने दोबारा ही ऐसे ही नॉर्मल बनाया है। तो यहाँ पे अपने पासवर्ड लिख रहा हूँ। अच्छा, पासवर्ड में एक कैपिटल ये इसमें सामने बराबर में इसके राइट हैंड पे हिंट दी हुई है किस तरीके से आप बना सकते हैं। एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल हो, इस तरीके से जो होता है। अब नाम लिख दिया आपने, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में गए, ये आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो गया। सही है। अब आपने क्या करना है इसमें जाके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक जॉब आ रही है ना, इसमें 1 जॉब अवेलेबल आ रही है, सर्च इसमें आ रही है। यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको DGM बिजनेस डेवलपमेंट ये जो भी आ रही है, अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। जब इसमें गए, अब यहाँ भी आपको ऑप्शंस देगा। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बता रहा है कि आपके पास ये जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या इसकी ड्यूटीज़ होंगी। तो इसमें आपने कहा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, चले फ़र्ज़ कर लें। अब यहाँ पर आप अप्लाई करने जब गए तो अब इसने सबसे पहले पॉपअप जो दिया, इसने कहा अपनी CV, आप रिज्यूमे अपनी CV यहाँ पर अपलोड करें। अब जैसे मैंने ब्राउज़ किया, इसमें दबाया, इस पर क्लिक किया, एक और मेरा ये कंप्यूटर का खुल गया। अब मैं इसमें से कोई भी फाइल, मतलब अपनी CV फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मैंने अपनी CV ली और यहाँ पे अपलोड कर दी। मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा फेक, मतलब सही अकाउंट नहीं है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसमें सही वाला, वो मैं अपलोड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने फाइल ली, आपकी रिज्यूमे अपलोड हो गई। अब आपको बारी बारी इसमें वर्क एक्सपीरियंस भरना है, यानी कि एक एक्सपीरियंस है, 2 है। जैसे ही आप फर्स्ट कर लें, यहाँ पर आप डेट डालेंगे कब से कब तक, टाइप्स ऑफ बिजनेस वगैरह वगैरह। अब दूसरा अगर आपको अपलोड करना है तो इसी में ऐड एंड अदर आएगा, यानी कि सीक्वेंस वाइज आपको अपलोड करना है कि टॉप लेवल सबसे नीचे से शुरू करेंगे और टॉप पे जो मतलब अभी रिसेंटली आप कर रहे हैं वो टॉप पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें करना है। अब दूसरा जो यहाँ पर ऐड अकाउंट होकर आप जो है कहते हैं नई और इन्फॉर्मेशन, ये नई जो वर्क आपने एक्सपीरियंस किया वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। रिमूव करना चाहे रिमूव भी इधर से आप कर सकते हैं ईजिली। ये क्लोज कर देंगे आप। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन की डाटा आपने भरना है, यानी कि एजुकेशन मैट्रिक या डिप्लोमा, फिर एजुकेशन, ये सीक्वेंस वाइज आप जितने मतलब कर दें। जो पहले भरेंगे वो सबसे नीचे आ जाएगा और जो बाद में भरेंगे वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसकी तरीके से ये आना शुरू हो जाएगा, यानी कि हाई स्कूल, एजुकेशन, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है इसमें आना शुरू हो जाएगी। सारा बिल्कुल सिंपल सा है। ये फॉर्म आपको नॉर्मली भरना पड़ेगा, डेट कब स्टार्ट किया गया, GPA या कहाँ से किया, कितने ड्यूरेशन थी इसकी, यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जब आप ये सारा भर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है अटैच वाली जो ये है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहीं पर अटैच करना है। अपनी स्कैन करेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे हैं, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो भी इसमें ब्राउज जाएंगे। अब फर्स्ट कर लें, ये मैंने इस तरीके से एक ये ली और यहाँ पे अपलोड कर दिए। इसी तरीके से मैं 5-6 जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने इसमें बताए हैं कि मैंने इतनी एजुकेशन हासिल की, इतनी जगह से एक्सपीरियंस है, वो सारे मैं यहाँ पर अटैच करूँगा। एक ये 2 इसलिए दिए मैं, एक आप एजुकेशन के लिए इसको कंसीडर कर लें और एक जो आप एक्सपीरियंस के लिए कंसीडर कर लें, यानी कि एक में सारे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह डालें और एक में आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट डालें। उसके बाद आप इसको सेव करें, क्योंकि ये सेव इसलिए नहीं हो रहा, यहाँ पर आप सेव कर नेक्स्ट कर दें, जो आपका सेव होता चलेगा। इसी तरह का आगे का भी स्टेप। उम्मीद है समझ में आपको। थैंक यू।